हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास के टॉप 30 प्रश्न। जो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं, हम आपके लिए वही प्रश्न लेके आए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। आपका समय बर्बाद ना करते हुए 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और अधिक कंटेंट होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए वन लाइनर प्रश्न लेके आए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको अधिक कंटेंट मिल जाए, इसीलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। किसी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो स्थित था। प्रश्न नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। ये एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार वो एसएससी पूछ चुकी है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता था। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था? तो कहाँ मिलते हैं, इस तरह भी पूछ लेता है। तो मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। देखिए, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहे हैं उसके पहले ही दिन फर्स्ट शिफ्ट में वो सीधे सीधे प्रश्न उसने पूछा था, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं, देवी देवताओं की पूजा संबंधित किससे थी? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। प्रश्न नंबर 7 है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजमाला घाट था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। प्रश्न नंबर 8 है, आयरन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो सप्त सिंधु में आयरन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती थी। प्रश्न नंबर 9 है, 9 नहीं है, सॉरी 10 प्रश्न नंबर है, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। जब एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, जब उसे उसे प्रश्न कठिन प्रश्न देने होते हैं तो इस तरह के प्रश्न देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना ही होगा। प्रसिद्ध 11 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपको इसका, ये आपका एचडब्ल्यू है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो गार्गी ने दी थी। जब कठिन, हम आपको बता चुके हैं, जब कठिन एग्जाम बनाना होता है तो आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। हम आपसे बार बार हम भी दोहरा रहे हैं कि ये प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप बताएंगे मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 14 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पाद। ये राज्य गलत हो गया है। ठीक है, दूध और उसके उत्पाद। प्रश्न नंबर 15 है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया। आप सभी लोगों को पता है वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का रुक्मिदेयी स्तंभ के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजित कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। तो आपको पता है कितनी बौद्ध परिषदें हुई हैं? 4 बौद्ध परिषदें हुई, जिनमें से पहली कहाँ आयोजित की गई है? राजगृह में आयोजित की गई है। प्रश्न नंबर 18 है, बुद्ध का अर्थ क्या है? ये गलत हो गया है, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए बुद्ध का अर्थ क्या है, टाइपिंग में गलती हो गई है। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 19 है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना के किस भाषा में की गई है? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो आपको बताना है पाली भाषा में की गई है। इस प्रकार भी प्रश्न पूछता है कि बुद्ध ने अपने ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? तो आपको बताना है कि पाली भाषा में लिखे हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? अब आपको सभी बच्चों को पता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई।
लेकिन अभी वहाँ पे दे देता है प्रबोध, तो सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारा एग्जाम होता है वो हार्ड में लगने लगता है। तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा बोध गया में। यहाँ पे प्रबोध का है या फिर ज्ञान की प्राप्ति का है, दोनों बात एक ही है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो वाम साथ पक्षिणी है, वाम साथ पक्षिणी है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? देखिए बुद्ध इन इच्छाओं के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते थे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रंथ होगा, धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा। महावीर कौन थे? 23 नंबर है, महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे, किसके? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी महावीर थे, स्वामी महावीर थे। प्रश्न नंबर 24 है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को। यहाँ पे कभी कभी ऋषभदेव देता है और कभी कभी आदिनाथ देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 25 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला में स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण बेलगोला में स्थित है। हम आपके लिए रिपीट इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम प्रश्न रिपीट करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था। प्रश्न नंबर 27 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा उत्तरदायी थी? तो आपको पता है प्राचीन काल में संस्कृति भाषा का प्रयोग किया जाता था। देवी देवताओं की जो भाषा रही है संस्कृत ही रही है। प्रश्न नंबर 28 है, अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर कहा जाता था। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आ सकता है, सिकंदर भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर कहा जाता था, और पोरस ने किस नदी के किनारे लड़ाई लड़ी थी? तो झेलम नदी के किनारे लड़ाई लड़ी थी। प्रश्न नंबर 29 है, महाभाष्य किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा। अब ये मत समझना ये जो आपके पतंजलि प्रचार करते हैं तो ये कैसे हो गए, नहीं, ये पहले पतंजलि है। महाभाष्य जिसने लिखा है उसका नाम क्या है? पतंजलि नाम है। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, उन्नियों को भारत कर बाहर किसने निकाला? टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है। उन्नियों को भारत के बाहर किसने निकाला? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला। आपके ये दो प्रश्न HW हैं, देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी? हमने आपको वही बताई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको ये 30 प्रश्न तैयार करके जाना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।